गणेश नमः। ॐ नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा भी क्षण आया था जब देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध में श्राप दे दिया था, और फिर उसी नारद को अपने ही शब्दों पर ऐसा पछतावा हुआ कि वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। लेकिन असली प्रश्न है, ये सब क्यों हुआ, और अंत में भगवान विष्णु ने नारद को शिव भक्ति का उपदेश क्यों दिया। देवर्षि नारद, तपस्वी ज्ञानी ब्रह्मपुत्र, पर उस दिन वे माया में गिर गए। भगवान की लीला ऐसी चली कि नारद का मन क्रोध से भर उठा। उन्हें लगा भगवान विष्णु ने छल किया है। उनकी स्मृति में मोहिनी अवतार की घटना कौंध उठी। तुम कपटी हो, तुमने दूसरों की उन्नति सहन नहीं, तुम माया से सबको मोहित करते हो। क्रोध इतना बढ़ा कि नारद बोले, जैसे तुमने मुझे स्त्री मुंह में डाला, वैसे ही तुम मनुष्य जन्म लेकर स्त्री वियोग का दुख भोगोगे, और जिन वानरों जैसा मेरा मुख बनाया वही तुम्हारे सहायक बनेंगे। यह शाप सुनकर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया। माया हटते ही तभी अचानक शिव की विश्वमोहिनी माया हट गई। नारद की आंखें खुली, ज्ञान लौट आया। उन्हें समझ आया, मैंने क्या कर दिया। वे कांपते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझसे भारी अपराध हो गया, मुझे नरक मिलेगा, कृपा करके बताइए प्रायश्चित क्या है। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान मुस्कुराए, तात, शोक मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भगत हो। यह सब भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। तुमने पहले शिव की बात नहीं मानी थी, उसी गर्व का यह फल था। फिर विष्णु बोले, परम ब्रह्म शिव ही हैं, वे ही निर्गुण निर्विकार सच्चानंद हैं। उन्हीं की माया से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप प्रकट होता है। उनका शिव नाम ही पाप रूपी पर्वतों को जला देता है। शिव नाम नौका है जो संसार सागर से पार कर देती है। उनका उपदेश था, नारद, अब से तुम शिव का भजन करो, शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो, शिव कथा सुनो, कहो और शिव भक्तों का सम्मान करो। पहले शिव तीर्थों में जाओ, फिर काशी जाओ जहाँ विष्णुनाथ विराजते हैं, और अंत में ब्रह्मा जी के पास जाकर शिव महिमा पूछो। नारद का हृदय पिघल गया था। उन्होंने प्रण लिया, अब मैं शिव भक्त बनूंगा। भगवान विष्णु ने शिव का स्मरण किया और अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा का रहस्य ये था कि जब ज्ञानी भी माया में फंस सकते हैं तो अहंकार कितना खतरनाक है, और जब भगवान विष्णु स्वयं शिव की महिमा बताते हैं तो समझ लीजिए शिव नाम ही मुक्ति का द्वार है। उसके बाद नारद का काशी प्रवास और रावण जन्म का रहस्य। क्या आप जानते हैं, जिन दो शिव गुणों को नारद ने श्राप दिया था वहीं आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण बने। और क्या आप जानते हैं, शिव तत्व जानने के लिए नारद स्वयं काशी से ब्रह्मलोक तक पहुँचे। आज की कथा में श्राप, उद्धार, काशी महिमा और शिव तत्वों को खोजने का अद्भुत प्रसंग होगा। शिव तीर्थों की यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान विष्णु ने अंतर्ध्यान होने के बाद नारद का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उनमें अहंकार नहीं था, सिर्फ शिव भक्ति थी। वे पृथ्वी पर घूमते रहे, एक एक शिवलिंग का दर्शन करते हुए, भोग और मोक्ष देने वाले तीर्थों में विहार करते हुए
उनका चित्त अब शुद्ध था। शिव गुणों का आगमन हुआ। उसी समय वे दो शिवगण जो पहले श्रापित हुए थे वे आ गए। उनसे वार्तालाप हुई। जो पहले श्रापित थे वे अब विनम्र थे। आंखों में पश्चाताप। उन्होंने चरण पकड़कर कहा, ब्रह्म, हमसे अपराध हुआ है। आपने हमें श्राप दिया, वह हमारे कर्मों का फल था। अब कृपा कीजिए और श्राप का गुप्त फल हमें बता दीजिए। नारद बोले, पहले मैं भी मोह में था, इसीलिए श्राप दे दिया, पर अब सुनो, तुम मुनि विश्रवा के यहाँ जन्म लेकर रावण और कुंभकर्ण बनोगे। बलवान, प्रतापी, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध शिव भगत भी रहोगे और अंत में स्वयं विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने दिव्य पद को प्राप्त करोगे। यानी रावण का जन्म एक श्राप भी था और एक वरदान भी। अब रुख काशी की ओर जाता है। शिवगण प्रसन्न होकर चले गए। नारद आगे बढ़े और अंत में पहुँचे शिवप्रिय काशी नगरी। काशी जो स्वयं शिव का स्वरूप है। विश्वनाथ का दर्शन करते ही नारद का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने पूजा की, नमन किया और काशी की महिमा का अनुभव किया। उनकी बुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो चुकी थी। ब्रह्मलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। अब उनके मन में एक ही प्रश्न था, शिव तत्व है क्या। वे ब्रह्मलोक पहुँचे, पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया, स्तुति की, फिर विनम्र होकर बोले। नारद ने पूछा, पितामह, आपकी कृपा से मैंने विष्णु महिमा, भक्ति, ज्ञान, तप और दान सब सुन लिया, पर शिव तो अभी तक नहीं जाना है। शिव का स्वरूप क्या है, उनका प्रकट्य कैसे हुआ, विवाह, ग्रस्त, चरित्र, कार्तिक, जन्म सब बताइए। पहले सुना है पर तृप्ति नहीं हुई, अब आपके शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स नारद, तुमने जो पूछा है वह अत्यंत गूढ़ है। अब मैं तुम्हें वह शिव तत्व बताऊंगा जो स्वयं वेदों का रहस्य बन चुका है। सृष्टि का रहस्य। महाप्रलय से नारद तक जब महाप्रलय हुआ, सब कुछ समाप्त हो गया था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे, न दिन, न रात। धरती नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, अग्नि भी नहीं। चारों ओर सिर्फ घोर अंधकार था। इतना गहरा अंधकार कि दिशा का भी पता नहीं चलता था। उस समय केवल एक ही सत्य था, वह था सत्य, वह था परम ब्रह्म, जिसे न आंखें देख सकती थी, न मन समझ सकता था, न वाणी बयान कर सकती थी। वह निराकार था, निर्गुण था, न उसका कोई रूप, न कोई सीमा। योगी जन जिसे अपने हृदय में अनुभव करते हैं, वही परम ब्रह्म उस समय अकेला था। फिर उस एक ने सोचा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उसी समय उस निराकार ने अपनी लीला से एक रूप धारण किया। वह रूप था सदाशिव, पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, प्रकाशमय। फिर सदाशिव ने अपने ही स्वरूप से एक शक्ति प्रकट की। वह शक्ति थी माँ अंबिका। 8 भुजाएं, 1000 चंद्रमा जैसी आभा, असंख्य दिव्य आयुधों से सुसज्जित वही शक्ति प्रकृति बनी, वही माया, वही त्रिदेव की जननी बनी। फिर शिव और शक्ति ने मिलकर एक दिव्य स्थान प्रकट किया, आनंद से भरा हुआ क्षेत्र, जिसे आज हम काशी का आनंदवन कहते हैं। यह वही अवियुक्त क्षेत्र है जहाँ शिव स्वयं कभी त्याग नहीं करते। फिर एक दिन शिव और शक्ति ने विचार किया, क्यों न किसी ऐसे पुरुष को प्रकट करें जो सृष्टि का संचालन करे। तब शिव ने अपने वाम अंग से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया। श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र, गंभीर और शांत। वह थे विष्णु। शिव ने कहा, वत्स, तुम व्यापक हो,
इसलिए तुम्हारा नाम होगा विष्णु। फिर शिव ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और तप करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तप के प्रभाव से उनके शरीर से जल धाराएं निकली। वही जल चारों ओर फैल गया और उस जल से शयन करने लगे भगवान। इसी कारण उनका नाम पड़ा नारायण, अर्थात नार यानी जल में शयन करने वाला। फिर उन्हीं नारायण के प्रकृति से 24 तत्व प्रकट हुए। महत्व, 3 गुण, अहंकार, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। और इस प्रकार सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ।